तो ये इन्फ्रेंस रूल है, आर्म स्ट्रॉन्ग रूल्स भी इनको बोलते हैं और रूल्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी भी बोलते हैं। एक बार हम इसको पढ़ेंगे लेकिन हम इसको कभी यूज़ नहीं करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। हम क्वेश्चन हमेशा किससे करेंगे, क्लोजर से करेंगे, ठीक है। तो लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी डीबीएमएस में। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, ठीक है, हम लिखते थे ना एक्स अल्फा टेंस टू बीटा, तो बीटा इज अ सबसेट ऑफ अल्फा अगर है तो ये क्या मैंने बताया था, ट्राइवियल है, और अगर ट्राइवियल है तो ये ऑलरेडी क्या है, हमेशा वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, वैलिड होगा, यही होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल तो देख लेते हैं, अगर ए बी है और सी है, 1 2 3 कुछ ऐसा है, और लिखा हुआ है A टेंस टू A या फिर ए बी टेंस टू बी, ठीक है। तो ये हमेशा कैसे होंगे, हमेशा वैलिड होंगे, ठीक है। एक पॉइंट हमेशा के लिए याद रखना कि अगर अल्फ़ा टेंस टू अल्फ़ा लिखा हुआ है तो ये हमेशा कैसी है, वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ऑलवेज होल्ड इन रिलेशन, रिलेशन मतलब टेबल, ठीक है। तो ये ऑलवेज होल्ड करेगी, तो ये होता है रिफ्लेक्सिव का मतलब। दूसरा है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी आपको नहीं पता ही होगी मैथ्स में क्या होती है। अगर A टेंस टू B है, B टेंस टू C है, तो A टेंस टू C होता है, मैथ्स में पढ़ा है, यहाँ पे भी वही है, देखते हैं। If A tends to B and B tends to C है, then A tends to C always hold, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल A P और C है, ठीक है। अगर A 1 2 3 4 है, B 3 6 7 8 है और C 4 5 5 4, ये A B को डिफाइन कर रहा था, B C को डिफाइन कर रहा था, वैलिड है ना, यहाँ पे सारे यूनिक हैं, वैलिड है। ये इसको डिफाइन कर रहा था, यहाँ पे सारे यूनिक हैं, वैलिड है। 3 रूल जो बताए थे उससे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। देन क्या, अगर A टेंस टू B है, वैलिड है, B टेंस टू C, वैलिड है, तो ट्रांजिटिविटी क्या कहती है, A टेंस टू C भी वैलिड होगा। क्या वैलिड है, हाँ है, इधर सारी यूनिक है, इसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिविटी का है। देन आता है ऑग्यूमेंटेशन। ऑग्यूमेंट क्या होता है, ऑग्यूमेंट की अगर इंग्लिश मीनिंग देखें, किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑग्यूमेंटेशन का मतलब होता है बढ़ाना। कैसे बढ़ाते हैं, ऑग्यूमेंटेशन में क्या होता है, इफ x टेंस टू y है, देन xz टेंस टू yz लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है ऑग्यूमेंट, मतलब दोनों तरफ हमने कुछ जोड़ दिया, ठीक है, बढ़ा दिया, ऑग्यूमेंट। अगर x y को फुली डिटरमाइन कर रहा था तो कोई भी एट्रीब्यूट यहाँ पर आ जाए वो हमेशा ही y को डिटरमाइन कर रहा होगा, ठीक है। अब y के साथ कोई भी एट्रीब्यूट आ जाए तो वो चीज़ डिफाइन हो रही होगी, ठीक है। तो ये ऑलवेज होल्ड करेगा, ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या करता है, इफ x टेंस टू वाई जेड, समथिंग ऐसे कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है, देन इसको क्या लिख सकते हैं, x टेंस टू y, x टेंस टू z। तो इसको अगर हम डीकम्पोज, ऑग्यूमेंटेशन में अगर डीकम्पोजिशन लगाएं तो क्या बन जाएगा, xz टेंस टू y और xz टेंस टू z।
लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा किसका डीकम्पोजिशन होता है? लेफ्ट हैंड साइड का, कभी भी राइट हैंड साइड का डीकम्पोजिशन नहीं होगा, ठीक है। ओनली डीकम्पोज लेफ्ट हैंड साइड, नॉट राइट हैंड साइड। तो ये बात याद रखना, कभी भी राइट हैंड साइड का डीकम्पोजिशन नहीं होता, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का डीकम्पोजिशन होता है, ठीक है। देन आता है कंपोजिशन, जैसे ठीक है, कंपोजिशन क्या होता है? डीकम्पोजिशन की बात कर ली थी। कंपोजिशन क्या होता है? इफ़ x टेंस टू y है एंड w टेंस टू z है, तो हम क्या लिख सकते हैं? तो इसका जो रिजल्टेंट आता है x w टेंस टू y z, ये ऑलवेज होल्ड करेगी, ठीक है। ये होता है कंपोजिशन। देन आता है यूनियन, एडिटिव। ये क्या होता है? इफ़ अगर x टेंस टू y है एंड x टेंस टू z है, देन क्या हो जाता है? x टेंस टू y z हो जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो लास्ट है, सूडो ट्रांजिटिविटी क्या होती है? सूडो ट्रांजिटिविटी क्या होती है? इफ़ x टेंस टू y है, ठीक है, और w y टेंस टू z है, देन देखो अगर x y को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, तो y की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? x से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर x y को डिफाइन कर रहा है तो गारंटीड है w x किसको डिफाइन कर पाएगा? z को डिफाइन कर पाएगा। तो क्या हो जाएगा? w x टेंस टू z, ये ऑलवेज होल्ड करेगी। ये होती है सूडो ट्रांजिटिविटी, ठीक है। तो ये क्या था? इन्फ्रेंस रूल थे आपके, ठीक है। अब हम इन पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं, देन हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको हम क्लोजर से भी सॉल्व करेंगे, मतलब क्लोजर से ही करेंगे हम गेट में। बस यहाँ पर एक बार हम प्रॉपर्टीज़ जो हमने इन्फ्रेंस रूल पढ़े उसको लगा के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है? a टेंस टू b है, मतलब ये वैलिड एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है और एक फंक्शनल डिपेंडेंसी ये दे रखी है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू है, ठीक है, कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी ट्रू है। तो यहाँ पर देखें, अगर a b को डिफाइन कर ले रहा है, ठीक है, तो d भी मिलकर c को डिफाइन कर ले रहे हैं, तो ये कुछ सूडो ट्रांजिटिविटी का केस नहीं दिख रहा। b को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? a से। d a टेंस टू c कहीं पे है ये? हाँ, ये ऑप्शन सही होगा। a टेंस टू c सही होगा? नहीं, a d और b मिलकर c को डिफाइन कर रहे हैं, क्या अकेला c को डिफाइन कर पाएगा? नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। b टेंस टू a टेंस टू b है, क्या b टेंस टू a है? नहीं है। db टेंस टू a, db टेंस टू a हो सकता है, db टेंस टू तो c है ना, b a तो है नहीं, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन a सही है, ठीक है। ठीक है, अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी से देखते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन और इजी से तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब क्लोजर निकालते कैसे हैं, क्लोजर एट्रीब्यूट्स कैसे काम करता है? तो अगर हमें एक कोई रिलेशन दे रखा है, मान लेते हैं a b c d, ये कुछ एट्रीब्यूट्स थे और हमें कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी थी, ठीक है, कुछ ऐसे फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी थी, ठीक है। अब हमें हर एक एलिमेंट का क्लोजर निकालना है, तो कैसे? पहले हम क्लोजर निकालना सीख रहे हैं, फिर हम कीज के बारे में देखेंगे। क्लोजर, अगर हमें ए का क्लोजर निकाल, इसमें जितने भी लेफ्ट हैंड साइड पे एट्रीब्यूट दिए होते हैं उन सबका क्लोजर निकाला होता है, ठीक है। ए का क्लोजर निकाला तो क्या बनेगा? ए को खुद को तो हमेशा डिफाइन करेगा ना, ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हमेशा एग्जिस्ट करेगी। ए को डिफाइन करेगा, बी खुद को डिफाइन करेगा, सी भी खुद को डिफाइन करेगा और डी भी खुद को डिफाइन करेगा। अगर ए का क्लोजर लिखूं तो ए तो आएगा ही, ए के साथ और कौन कौन आएगा? ए बी को कर पा रहा है, कर पा रहा है, ए बी को कर पा रहा है, बी सी को कर पा रहा है, तो ए भी सी को कर पाएगा। देन सी, अब बी और किसी को कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। ए और किसी को कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। ए सी मिलकर, यहाँ पर ए भी एग्जिस्ट करता है, सी भी एग्जिस्ट करता है, ए सी मिलकर किसको डिफाइन कर पा रहे हैं? डी को डिफाइन कर रहे हैं, तो इसके क्लोजर में डी भी आएगा, ठीक है। देन अगर हम बी का क्लोजर निकालें, सारे एलिमेंट का क्लोजर निकालते हैं, इनका भी और इनका भी, तो बी का क्लोजर देखें तो क्या आएगा? बी तो आएगा ही अपने में,
बी और किसको डिफाइन कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में बी पहले चेक करो, बी सी को डिफाइन कर रहा है। क्या बी सी या बी सी का कॉम्बिनेशन कुछ डिफाइन कर पा रहा है? सी कुछ डिफाइन कर पा रहा है? नहीं। बी सी का कोई कॉम्बिनेशन कुछ डिफाइन कर पा रहा है? नहीं। और सी कुछ डिफाइन कर पा रहा है? नहीं। तो इसका क्लोजर बी और सी हो जाएगा। देन सी का क्लोजर निकालो तो सी आएगा। सी कुछ डिफाइन कर पा रहा है किसी चीज़ में? नहीं कर पा रहा। देन डी का क्लोजर निकालते हैं। डी खुद तो आएगा ही, डी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ है? यहाँ पर है। तो डी सी को डिफाइन कर पा रहा है। डी और किसी को डिफाइन कर पा रहा? नहीं। डी और सी मिलकर किसी को डिफाइन कर पा रहे हैं? नहीं। तो इनका क्लोजर डी और सी हो जाएगा। सी अकेले किसी को डिफाइन कर पा रहा है? नहीं। ठीक है। देन ए सी का अगर क्लोजर चेक करें तो ए खुद को तो डिफाइन करेगा ही, सी को भी डिफाइन करेगा। लेफ्ट हैंड साइड में ए सी है तो वो अपने आप को तो डिफाइन करेंगे ही, क्योंकि ये क्या है? सबसेट हो जाएगा। तो ए और किसको डिफाइन कर पा रहा है? बी को। और ए कहीं है? नहीं है। ए सी का कहीं कॉम्बिनेशन है? हाँ है, डी को डिफाइन कर पा रहा है। ठीक है। तो जब सारे एट्रीब्यूट आ गए तो बस यहीं रुक जाएंगे। ठीक है। तो ये हुई इसके क्लोजर्स। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं यहीं पर। इसमें से कैंडिडेट की कौन बन सकती है? ठीक है। कैंडिडेट की क्या होती है? अभी मैं थ्योरी बता रहा हूँ, फिर बाद में जब कीज़ पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल पढ़ेंगे। कैंडिडेट की क्या होती है? जो आपके सारे रिलेशन में जितने भी एट्रीब्यूट दिए हों उन सारे एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए डिफाइन कर सके। ठीक है। देखो, कैंडिडेट एक टेबल में मैंडेटरी है कि एटलीस्ट एक कैंडिडेट की होनी चाहिए, लेकिन प्राइमरी की हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। कैंडिडेट की एक होनी चाहिए। कैंडिडेट की क्या होती है? एक यूनिक की होनी चाहिए जो सारे एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर सके। तो यहाँ पे कौन कौन सी कैंडिडेट की है? एक ये है जो कि सारे एट्रीब्यूट को डिफाइन कर पा रही है, और ए सी का अगर ए के साथ एक कॉम्बिनेशन और बना हुआ है तो ये भी सारे एट्रीब्यूट को डिफाइन कर पा रही है, ये भी एक कैंडिडेट की हुई। ठीक है। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसमें। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ताकि क्लोजर क्लियर हो जाए कैसे निकालना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल रिलेशन दिया हुआ है ए पी सी। ठीक है। डी भी मान लेते हैं। ठीक है। इसमें दे रखा है ए टेंस टू बी, बी टेंस टू सी, सी टेंस टू डी। अब आपको बताना है कौन सी वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ए टेंस टू सी फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन ए बी टेंस टू बी, बी टेंस टू टी, और ए टेंस टू डी। इसमें से आपको बताना है कौन सी वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो अभी हमारे पास क्या तरीका है? दो तरीका है। एक तो तरीका है कि आप इसमें क्या लगाओ? इन्फ्रेंस रूल लगाओ। ठीक है। इन्फ्रेंस रूल से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है। कैसे कर सकते हो? ए बी को डिफाइन कर रहा है। ठीक है। ए बी को डिफाइन कर रहा है, बी सी को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिविटी लग गई, ए टेंस टू सी को डिफाइन करेगा। ठीक है। ऐसे चेक कर सकते हो। लेकिन एक ईजी तरीका क्या है? क्लोजर। क्लोजर निकालना मैंने सिखाया सबका। यहाँ पे जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में है ना, इनके क्लोजर लिख लो। यहाँ पे जितने भी हैं इनके क्लोजर लिख लो, यहाँ के भी लिख लो, और यहाँ पे भी जो भी प्रेजेंट है उनके भी लिख लो। तो ए का क्लोजर क्या बनेगा? ए का क्लोजर बनेगा, ए खुद तो आएगा ही, बी आएगा, और क्या आएगा? बी के साथ सी आएगा, और इनके कॉम्बिनेशन क्या कुछ डिफाइन कर पा रहे हैं? सी डी को भी कर पा रहा है, तो ये ए का क्लोजर हो गया। देन बी का क्लोजर क्या आएगा? बी का क्लोजर देखोगे तो बी आएगा खुद, सी आएगा, डी आएगा, और सी का क्लोजर देखोगे तो क्या आएगा? सी डी को डिफाइन कर पा रहा है, सी और डी आएंगे। और डी का क्लोजर में डी है क्या लेफ्ट हैंड साइड में? कहीं भी नहीं, तो डी ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म था ए बी, इसका भी क्लोजर निकाल लो। तो ए और बी मिलकर क्या डिफाइन कर पा रहे हैं? ए अकेला सबको डिफाइन कर पा रहा है, तो ए बी सबको ये डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लो कौन सा एग्जिस्ट करता है। ए के क्लोजर में सी आ रहा है, हाँ है, ये वैलिड है। ए बी के क्लोजर में बी आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये भी वैलिड है। बी के क्लोजर में डी आ रहा है, हाँ ये भी वैलिड है। ए के क्लोजर में डी आ रहा है, वैलिड है। ऑल आर करेक्ट। तो आपको ये इजी पड़ेगा। ठीक है। क्लोजर निकालो, आंसर बताओ। अगर आप वैसे चेक करते तो यहाँ पे ट्रांसटिव लगाए तो ये सही है। ए बी टेंस टू, ए के साथ कोई भी एट्रीब्यूट यहाँ पे जोड़ दो। अगर ए बी को डिफाइन कर रहा है, ए के साथ कोई भी इनमें से एट्रीब्यूट जोड़ दो, वो हमेशा वैलिड होगा, तो ये भी वैलिड हो जाएगा अगर इन्फ्रेंस रूल से सोचें। बी टेंस टू डी है, बी टेंस टू सी है, सी टेंस टू डी है, तो यहाँ पे भी ट्रांसटिव लग जा रही है, बी टेंस टू डी भी सही होगा। ए टेंस टू डी है, ए टेंस टू बी है, बी टेंस टू टी है, सी टेंस टू डी है, तो ए टेंस टू डी भी होगा, यहाँ पे भी ट्रांसटिविटी लग जाएगी। तो ये चारों ऑप्शन सही होंगे। ये क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी है। क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? हम
क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट्स देखा था हमने। क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज में क्या है कि हमें ये बताना है कि टोटल कितनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज किसी रिलेशन में एग्जिस्ट कर सकती है। मान लेते हैं अगर हमारे पास रिलेशन है ए, बी और सी, ठीक है, और अगर इसमें कुछ भी नहीं दे रखा तो कितने रिलेशन बन सकते हैं? ए का बी के साथ बन सकता है, ए का सी के साथ बन सकता है, बी का ए के साथ, बी का सी के साथ, ऐसे बहुत से रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2 की पावर 3 इसके साथ, 2 की पावर 3 इसके साथ, 2 की पावर 3 इसके साथ, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं दिया तो क्या क्या हो सकता है? 5 टेंस टू 5 हो सकता है, ए टेंस टू 5 हो सकता है, ए टेंस टू ए हो सकता है, ए टेंस टू ए बी हो सकता है, ए टेंस टू ए सी हो सकता है, ए टेंस टू बी सी हो सकता है। तो ए के साथ कितने रिलेशन बनेंगे? ए के साथ 2 की पावर 8 रिलेशन बनेंगे, बी के साथ भी ऐसे ही बनेंगे और सी के साथ भी ऐसे बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दे दी तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ दे दिया, ए टेंस टू बी है और बी टेंस टू सी है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप टोटल फंक्शनल डिपेंडेंसी बताओ, एफडीज बताओ, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? पहले हम 5 से निकालेंगे। 5 से कितनी जनरेट हो सकती है? 2 की पावर 0। क्यों? 5 सिर्फ 5 को डिफाइन कर सकता है, 5 ए को डिफाइन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये कितना हो गया? 1। ए से कितनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज जनरेट हो सकती हैं? ए खुद को तो जनरेट कर लेगा, पहले क्लोजर लिख लो, देन बी, देन सी, क्लोजर लिखना, ठीक है। तो कितनी चीज़ें जनरेट कर पाया? 1 2 3, कितने? 2 की पावर 3, ए 5, ए बी, ए सी, ऐसे। तो कितनी टोटल जनरेट कर पाएगा? 2 की पावर 3 नंबर ऑफ सबसेट जनरेट कर सकता है। बी की बात करें, बी कितने जनरेट कर पाएगा? बी खुद को तो कर लेगा और सी को कर लेगा, तो ये कितना कर पाएगा? 2 की पावर 2। इसी तरह सी कितने जनरेट कर पाएगा? सी सिर्फ सी को जनरेट कर पाएगा, तो मतलब 2 की पावर 1। देन अब इनके कॉम्बिनेशंस देखते हैं, ए बी कितने जनरेट कर पाएगा? इनके कॉम्बिनेशन कैसे बन रहे हैं कि इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल है? कितने पॉसिबल थे? 5 था, ए था, बी था, सी था, ए बी था, ए सी था और बी सी था और ए बी सी था। 8 थे ना, ठीक है, ये 8 है। यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन लिखेंगे। ए बी से अब क्या जनरेट हो सकता है? ए तो खुद होगा, बी भी होगा और ए और बी दोनों ही सी को जनरेट कर सकते हैं, तो सी भी होगा, ठीक है। तो इसके कितना होगा? 2 की पावर 3। इसी तरह ए सी की बात करें तो ये कितने जनरेट कर पाएंगे? ए बी को जनरेट कर ही ले रहा था और सी तो है ही यहाँ पे, तो कितने हो गए? 2 की पावर 3। इसी तरह ए बी हो गया, ए सी हो गया, और अब बी सी की बात करें तो बी जनरेट हो सकता है, सी जनरेट हो सकता है। क्या ये दोनों मिलकर भी ए को जनरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ए सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में है क्या? नहीं है। एक चीज़ और याद रखना, जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है अगर राइट हैंड साइड में नहीं तो हम उसको जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 2। देन ए बी सी से तो सारे ही जनरेट हो जाएंगे, तो कितना हो गया? 2 की पावर 3। टोटल कितना आया? 1 + 8 + 4 + 2 + 6 कितना हुआ? 8 8 16 20 20 28 28 32 और 6 32 और 6 38 39 40 41, सॉरी ये 6 नहीं होगा, ठीक है। अब कितने आ रहे हैं? ये 20 हो गया था, 8 16 20 और 20 40 40 से 41 और 2 43। टोटल कितने आए? 43, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर हम इसका एक जनरलाइज रिजल्ट देखने की कोशिश करें, ए कॉमा बी कॉमा सी, अगर सारी पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं कि कितने जनरेट कर पाएंगे हम, ये तो हमें एक फंक्शनल डिपेंडेंसीज अंदर दे दी थी तो हमें पता चला इतनी हम जनरेट कर पा रहे हैं। अगर हम टोटल देखना चाहें, हमें कोई फंक्शनल डिपेंडेंसीज नहीं दे रखी, सिर्फ इससे जनरेट करना है, तो कितने जनरेट कर पाएंगे? तो देखो इसमें कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हैं? 2 की पावर 3 इनके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और आउटपुट में भी कितने हो सकते हैं? 2 की पावर 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटी हैं? 8, और यहाँ पे कितनी है? 8 8 8 जा 64। टोटल फंक्शनल डिपेंडेंसीज अगर विदाउट कोई फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी है, सिर्फ इससे निकालनी है, तो कितनी जनरेट हो सकती है? 64 हो सकती है। ये तो हमें डिपेंडेंसी दे दी थी तो हमने जनरेट की, तब 43 आया, लेकिन टोटल पॉसिबल कितने केसेस हैं? 64 केसेस हैं, ठीक है। तो अगर इसका हम एक जनरलाइज रिजल्ट लिखें,
अभी तक इस पर क्वेश्चन तो नहीं आया लेकिन आ सकता है, ठीक है। तो इसका जनरलाइज रिजल्ट क्या हो जाएगा, अगर एक रिलेशन है जिसमें n एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, और कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं दे रखी, तो टोटल कितनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज जनरेट हो सकती हैं। तो ये कितने हैं, n है, तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n, क्योंकि 2 की पावर n से 2 की पावर n फंक्शनल डिपेंडेंसीज जनरेट की जा सकती हैं, ठीक है। बराबर ये कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, अरे ये नॉर्मल फार्मूला होता है a की पावर m इंटू b की पावर m है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू b की पावर m, ठीक है। ये मैथ्स का एक फार्मूला है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 की पावर n, इतनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज टोटल क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने सीखा था क्लोजर ऑफ एफडी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि आपकी टोटल फंक्शनल डिपेंडेंसीज कितनी इससे क्रिएट हो सकती हैं, उसमें से कितनी ट्राइवियल होंगी, कितनी नॉन ट्राइवियल होंगी और कितनी सेमी ट्राइवियल होंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा टोटल कितनी है। टोटल निकालना हमने सीखा, सबसे पहले क्या करें, हम इसके टोटल सबसेट कितने बन सकते हैं, 5 A B C A B बी सी और ए सी एंड ए बी सी, 8 बन सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम एक एक का लिखना चलें तो 5 से सिर्फ 5 जनरेट हो सकता है, मतलब 2 की पावर 0, 1 पॉसिबिलिटी है। ए से क्या जनरेट हो रहा है, ए से ए तो हो ही रहा है, ए से बी हो रहा है, कितनी पॉसिबिलिटी, 2 की पावर 2 मतलब 4। बी से कितनी पॉसिबिलिटी है, बी से सिर्फ बी जनरेट हो रहा है, 2 की पावर 1। सी से सिर्फ सी जनरेट हो रहा है, 2 की पावर 1। और ए बी से क्या क्या जनरेट हो रहा है, ए जनरेट हो रहा है, बी जनरेट हो रहा है, बस। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 2 मतलब 4, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो ए सी से सारा लिखना है आपको, ठीक है, जो जो जनरेट हो रहा है, क्लोजर लिखो सबका, ए और सी जनरेट हो रहा है, और ए से और क्या जनरेट हो रहा है, ए से बी भी जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे एक और टर्म क्या आएगा, बी भी आएगा। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 3 8। और फिर बी सी से बी जनरेट हो रहा है और सी जनरेट हो रहा है, मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4। ए बी सी से सारे ही जनरेट हो जाएंगे, अगर सारे ही आ गए हैं तो सारे ही जनरेट हो जाएंगे, ए बी और सी, कितना, 2 की पावर 3 मतलब 8। तो टोटल कितनी हुई, 20 24 28 32 और एक 33, टोटल कितनी आई, 33, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर कितना आया, 33 फंक्शनल डिपेंडेंसीज टोटल है आपके पास। अब इसमें से ट्राइवियल चेक करनी है। ट्राइवियल क्या होता था, x टेंस टू y है तो y इज अ सबसेट ऑफ x, तो ये क्या लगाता है, ट्राइवियल। ट्राइवियल कहलाता था, ठीक है। तो इसमें से चेक करना है ट्राइवियल कौन सी है। तो अगर इसमें देखो तो 5 टेंस टू 5 ऑलवेज ट्राइवियल होगी, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे है, a टेंस टू b ट्राइवियल को छोड़ के a टेंस टू 5 होगी और a टेंस टू a, तो इसमें कितनी ट्राइवियल होंगी, 2 होंगी। b टेंस टू b ऑलवेज ट्राइवियल होगी, इसमें भी कितनी होंगी, 2 होंगी। c में भी कितनी होंगी, 2 होंगी। क्यों, c टेंस टू 5 और c टेंस टू c। ए बी में यहाँ पे कितनी ट्राइवियल होंगी, ए बी 5 को भी डिफाइन कर लेगा, इसका सबसेट। तो ए बी इसमें कितने एलिमेंट है, 2 ही एलिमेंट और दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके कितने होंगे ट्राइवियल, 4 ट्राइवियल होंगे, ठीक है। 2 की पावर 2 5 भी होगा, ए बी होगा, ए बी भी होगा, ए बी भी होगा और ए बी भी होगा, ठीक है। तो 4 हो गए। इसमें कितने होंगे, ए सी प्रेजेंट है, ए सी और 5 कितना होगा, ए सी के कॉम्बिनेशन और 5, ए सी मतलब ये भी 4 होंगे। क्यों, ए सी से 5 जनरेट हो जाएगा, ए सी से ए जनरेट हो जाएगा, ए सी से सी जनरेट हो जाएगा, ए सी से ए सी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ट्राइवियल है, ठीक है। ट्राइवियल की डिफिनेशन ये है। तो यहाँ पे 4 हो गए। यहाँ पे कितने होंगे, बी सी से सारे ही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो 4 ट्राइवियल। यहाँ पे कितने होंगे, ए बी सी से सारे ही हो रहे हैं तो यहाँ पे 8 ट्राइवियल। तो टोटल ट्राइवियल कितने आए, 4 4 8 20 24 25 26 27 ट्राइवियल कितने हुए, 27, ठीक है। ये हुए ट्राइवियल। अब नॉन ट्राइवियल कौन से हुए, देखो अब नॉन ट्राइवियल काउंट करते हैं। ये नॉन ट्राइवियल है, 5 टेंस टू 5 हमेशा ही ट्राइवियल होगा, तो ये तो नॉन ट्राइवियल नहीं होगा, ठीक है।
ठीक है। नॉन ट्राइवियल में क्या होगा, नॉन ट्राइवियल की कंडीशन क्या होती थी, अगर x टेंस टू y है, ठीक है, x इंटरसेक्शन y क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए, ठीक है। टोटल कितनी है 33 है, 27 इसमें से ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल गई है हमें, नॉन ट्राइवियल और सेमी ट्राइवियल निकालना है। तो नॉन ट्राइवियल ये हो सकता है कभी क्या, 5 टेंस टू 5 हमेशा ट्राइवियल होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें देखो क्या कोई नॉन ट्राइवियल बन रहा है, हाँ बन रहा है, a टेंस टू b, अगर ये कंडीशन है तो क्या कुछ इसमें कॉमन है, नहीं है, तो एक कंडीशन यहाँ पे बनेगी, एक यहाँ पे बनेगा, इसमें सारे ही ट्राइवियल होंगे, इसमें भी सारे ट्राइवियल होंगे, इसमें भी सारे ट्राइवियल होंगे, इसमें एक नॉन ट्राइवियल बनेगा AC टेंस टू B, ठीक है, तो इसमें एक नॉन ट्राइवियल बनेगा, इसमें भी सारे ट्राइवियल होंगे BC से, क्योंकि BC लेफ्ट हैंड साइड में भी प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में भी प्रेजेंट है, इसमें भी सारे ट्राइवियल होंगे। तो कितना आया नॉन ट्राइवियल, 1 2 आए नॉन ट्राइवियल, ठीक है। टोटल में से इनका काउंट करके हटा दो तो सेमी ट्राइवियल मिल जाएगा, अदरवाइज इससे भी निकाल के दिखाता हूँ। 27 28 29 30 31 33 4, टोटल सेमी ट्राइवियल कितने हो गए, 4 हो गए। सेमी ट्राइवियल क्या होता था, जिसमें x इंटरसेक्शन y नॉट इक्वल टू फाई हो एंड x y इज नॉट अ सबसेट ऑफ x, ठीक है। तो क्या होता था, सेमी ट्राइवियल होता था। चेक करते हैं कहाँ पे बन रहा है सेमी ट्राइवियल। एक AC टेंस टू BC में कुछ बन रहा होगा, यहाँ पे अगर हम इनके सारे कॉम्बिनेशन लिखने की कोशिश करें तो हमें दिख जाएगा सेमी ट्राइवियल। AC टेंस टू फाई है, AC टेंस टू A है, AC टेंस टू B है, AC टेंस टू C है, AC टेंस टू AB है, AC टेंस टू AC है, AC टेंस टू BC है, AC टेंस टू ABC है, ठीक है। ये 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये तो ट्राइवियल है, ये भी ट्राइवियल है, ये क्या है, कोई भी इंटरसेक्शन फाई है, तो ये नॉन ट्राइवियल है। AC टेंस टू C, C आ रहा है तो ये ट्राइवियल है। AC टेंस टू AB, इसमें कॉमन है और क्या है, इंटरसेक्शन भी है और सबसेट भी नहीं है पूरा पूरा, तो ये कैसा है, सेमी ट्राइवियल है, ठीक है। AC टेंस टू AC, ये तो ट्राइवियल है। AC टेंस टू BC, C कॉमन है, दूसरी ये हुई तो यहाँ पे एक हुई, ये भी सेमी ट्राइवियल हुई। AC टेंस टू ABC, ये भी एक सेमी ट्राइवियल हुई, तो 3 तो यहाँ मिल गई, ठीक है। और एक और कहीं होगी, वो चेक करते हैं कहाँ पे। AB टेंस टू AB है, कैसे चेक करेंगे, इसके अगर सारे कॉम्बिनेशन लिखें तो A टेंस टू फाई है, A टेंस टू A है, A टेंस टू B है, A टेंस टू AB है, ठीक है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर देखो एक कॉम्बिनेशन ये पे है सेमी ट्राइवियल, इन दोनों में देखो क्या सबसेट है, ये नहीं है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या नल है, नहीं है, तो ये कैसी है, सेमी ट्राइवियल। तो टोटल सेमी ट्राइवियल कितनी हुई, 4 हुई। तो ये इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आप क्वेश्चन चेंज कर लेना, यहाँ पे B टेंस टू C भी ऐड कर लेना और C टेंस टू A भी ऐड कर लेना, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना घर पे, कितने ट्राइवियल आते हैं, कितने नॉन ट्राइवियल आते हैं, कितने सेमी ट्राइवियल आते हैं, कितनी टोटल फंक्शनल डिपेंडेंसीज बनेंगी, ठीक है। ये टॉपिक एंड होता है। अब हम पढ़ेंगे कैनोनिकल कवर।